जय हिंद साथियों, मैं विमल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द हेरिस्टिक पर। और हम परसेंटेज पढ़ रहे थे जिसकी क्लास बंद हो गई थी और मैंने कहा था कि क्लासेस और भी आगे चलती रहेंगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैंने क्लास नहीं ले पाया। अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और परसेंटेज में एक क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे आज, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आगे क्लासेज में होंगे। और इस यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो आपके यूपीएसआई एग्जाम में आएगा, अगर आप बढ़िया से परसेंटेज यहाँ क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि सारे क्वेश्चन आप वहां पे आराम से बना सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन रहेंगे शुरुआत में, और जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। ठीक है, कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो तो देख लीजिए, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रहा है आज क्लियर वगैरह। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, ठीक है भाइयों। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, ये मैंने पहले ही नोट कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 0.36% को अनुपात में लिखो। देखिए क्वेश्चन हमें दिखने में यहाँ पे बहुत छोटे लग रहे हैं और सोच रहे कुछ नहीं क्वेश्चन, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमसे वहां भी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर प्रेशर होता है और क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दी रहती है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप छोटा या बड़ा मत समझिए। ठीक है, पेपर में आपके एग्जाम में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। और अगर एग्जाम में ना बने तो छोटा क्वेश्चन भी आप गलत करके आए तो क्या ही फायदा। ठीक है भाइयों, देखिए पहला क्वेश्चन है 0.36% को अनुपात में लिखो। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, परसेंट मीन्स क्या होता है। परसेंट आप समझ लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1/100 होती है। ठीक है, 1/100 होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया है, इसमें क्वेश्चन में 0.36% को उसने अनुपात में पूछा है, तो ठीक है भाई कर देते हैं अनुपात में 0.36 और परसेंट के अपन में 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 जीरो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। काट लेते हैं, 4 नेम 36 और 4 25 100, तो कितना हो गया 9 और 2500। देख लीजिए क्या रेशियो आ गया आपका, 9:2500। ये पहला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे और भी क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक, जो थोड़ी डिफिकल्ट वैल्यूज हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि 37 55 का कितने परसेंट है। यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, ये बेस जिससे का के पहले जो नंबर लिखा उसको बेस मानिए हमेशा, क्योंकि इससे कंपैरिजन करा हुआ है। 37 55 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि 37 55 का कितने प्रतिशत है, तो हमें ये 55 को आधार बनाना है। ठीक है, तो पूछ रहा 37 55 का, 37 55 का, 55 का वाला नीचे रखिए आप, 55 × 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, देखिए 11 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। और 37 गुना कितना होता है, 37 गुना होता है या 2 7 14 74, एक जीरो बढ़ जाएगा, अपॉन में 11 आ गया, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, वैल्यूज दूर दूर है, 2 नंबर में चेक हो जाएगा। तो देखिए 11 7 77 नहीं पड़ेगा, 11 6 66, 11 6 66 पड़ जाएगा, और बचेगा यहाँ पर 8 ही तो बचेगा। हाँ, 66 4 8 हो जाएगा 80, और 11 7 77। देख लिया 67 से कौन सा स्टार्ट है, ये वाला आंसर स्टार्ट है। पूरा नहीं मैम सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो हमें केवल डिजिट मैच करा लेने, क्योंकि अगर 67 यहाँ होता तब तो मैं पूरा सॉल्व कर, लेकिन 67 मुझे एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 525 का 28% क्या है। देखिए यहाँ पे था 37 55 का कितने प्रतिशत है, अब यहाँ पे पूछ रहा परसेंटेज वैल्यू दी गई आपको, 525 का 28% क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वैल्यूज ऐसी हैं, अभी तो ये सोच रहे हैं कि ये मतलब क्या वैल्यूज है, लेकिन क्वेश्चन जब हम बड़े बड़े पढ़ेंगे तो उसमें ये बीच बीच में ये चीजें मतलब हमको यूज करनी होंगी, तो हमें अभी यहाँ अगर आ रही होगी तो हम वहां पे आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, 525 का
28%। ठीक है, 28%। तो 525, 28, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, करिए सॉल्व इसको। देखिए इसको हम काट दें 25 से, 25 चक्कू 100, और एक बार यहाँ काट देते हैं भाई, 25 से कम 25 गुना 50, 2 बचेगा, यहाँ 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, और 4 सते 28, 21 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 कम 7, 7 दूनी 14, 747। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ठीक क्वेश्चन है, निम्न में सबसे कम कौन सा है? निम्न में सबसे कम कौन सा है? यहाँ पे 4 वैल्यूज आपको दी गई हैं, इसमें बताना है कि सबसे कम वैल्यूज किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपको दिया गया है 625 का 12%, 555 का 15%, 720 का 10%, 845 का 9%। ये 4 वैल्यूज दी गई हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया ए 845 का 9%, 550 का 15%, 625 का 12%, 720 का 10%। इस टाइप क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें आप जैसे जो भी वैल्यूज देंगे आप देख लीजिए, इसमें आप इजी तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 625 का 12% निकालें तो थोड़ा डिफिकल्ट है, 555 का, 845 का। यहाँ पे आप देखिए कि 720 का 10%, 720 का 10%। ठीक है, जब भी आप 10% निकालें तो जो वैल्यूज आपको दी हो वहां से एक जीरो हटा दिया करो। ठीक, तो यहाँ देखो हम 10% निकालेंगे, यहाँ पे 720 है तो एक जीरो हटा, ये हटा दो, बिल्कुल आ जाएगा 72। कैसे निकालेंगे ये भी देख लो, 720 है, इसका 10%, परसेंट का मतलब क्या होता है नीचे 100, एक जीरो, और यहां से एक जीरो कट गया तो 72 बचेगा, तो कितना आ गया 72। तो हमने देख लिया 720 का 10% कितना आ गया 72 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं, देखो 625 का 12% निकालते हैं। 625 को हम ऐसे लिखते हैं 600 प्लस 25, चाहे वैल्यूज अलग अलग निकाल लो या इकट्ठी निकाल लो, सेम वैल्यू जाएंगी। तो देखो अगर हम 600 का 12% निकालेंगे तो 12% निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 72, 600 का 12%। ठीक है, तो परसेंट का साइन हटाओ तो नीचे अपन 100 आ जाएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो हो जाएगा 12 छंग 72। अब देखो 600 का ही 72 हो गया, और 25 का हमें और निकालना है, तो 25 की कुछ वैल्यूज और आएंगी, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बड़ा ऑप्शन हो जाएगा, ये 72 से बड़ा ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली इसको, ये इसको देखो लिख सकते हैं हम 500 और प्लस 55। तो अगर हम 500 का 15% निकालें, जब परसेंटेज जहां पर लगे वहां से 2 जीरो काट दिया करो। ठीक है, तो जो परसेंटेज है यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, ये 5 बचेगा, और 15 पना 75, मतलब केवल 500 का ही 15% कितना हो गया 75 हो गया, जबकि हमारे पास 100 ऑप्शन में कितना आया 72 आया, तो इसीलिए ये भी बड़ा हो गया, ये भी नहीं आंसर होगा। 845 का 9%, 800 को हम लिख सकते हैं, 845 को हम लिख सकते हैं 800 प्लस 45, इसका हमें निकालना है 9%। ठीक है, परसेंट जहां देखिए 2 जीरो उड़ा दिया करो यहाँ से, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में तो 9% इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, पहले हम 8 का ही निकाल लें 9%। देखो 800 का मीन्स मल्टीप्लाई 9%, परसेंटेज क्योंकि 1/100 होता है तो नीचे तो जीरो आएंगे, या ऐसे काट दिया करो, यहाँ से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर केवल 800 का ही 9%, 800 का 9% कितना हो गया, 8 ने 72 हो गया, और हमारे पास एक वैल्यू और बची 45। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आगे निकल के जो 72 से बड़ा बना देगी, तो इसकी वैल्यू 72 से ज्यादा आ रही है, तो सबसे यहाँ पे लोएस्ट कौन सा हो जाएगा 720 का 10%, मतलब कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 720 का 10%, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ पर का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सा ध्यान रखिए। देखिए 5000, 50,000 है, 50,000 का 120% का 0.08%। अब देखो जब दो का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, यहाँ पर भी का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब देखो यहाँ से
हमने क्या बताया था, जहां से परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाते हैं, तो ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गए, इस वाले परसेंटेज से भी 2 जीरो खत्म हो गए, बचे हैं ये नंबर, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, मतलब 600, और कितना इधर बचा 0.08, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 अठे 48, और 2 जीरो और आगे लग जाएंगे। ठीक है, डेसिमल की मल्टीप्लाई जो अगर आपको नहीं आती है तो आप लोग कहीं से गूगल से निकाल लीजिए, कोई सीट मिल जाए, या फिर कोई मार्केट से एक सीट ले लीजिए, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो हम डेसिमल के बाद डिजिट यहाँ पर भी होनी चाहिए, तो कितना आ रहा है हमारे पास 48, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इजी है, लगभग आज के क्वेश्चन सारे इजी रहेंगे, करीब 20 क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके आगे भी जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मतलब काफी क्वेश्चन करा, कम से कम लगभग 200 क्वेश्चन कराने हैं हमें। ठीक है, 10 क्लास से लगभग ज्यादा ही हो सकती है, क्योंकि आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे जो बड़े बड़े भी होंगे, उनको भी कराएंगे, लेकिन आप लोग क्लास में बने रहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, पैसेंस बनाए रखिए। ठीक है, तो इससे अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखिए दिया गया आपको 7200 का 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान बताओ। अब अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, और अगर आप मतलब बिल्कुल उसमें प्रेशर में है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, उसको मतलब पहले तो आप धैर्य बनाए रखिए कि हाँ हो जाएगा, आराम से करिए। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल देखिए, देखो आपको दिया गया है 7200 का 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% ये दिया गया, इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर का है वहां पर आप समझिए मल्टीप्लाई है, तो का को तो हटाकर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, जहां जहां का और के लिखा है ये। और ध्यान दीजिए, 33 सही 1/3% जो वैल्यू होता है, वो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/3, आपको ये पहली क्लास में बताया था। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, मतलब 7200, इसको लिख लिया हमने 1/3। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 4 एकम 4 तिया 12 और 1 13, ये हो जाएगा हमारा 13/4, और परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100 या 1/100, और जब 1/100 यहाँ पे हम तो लिख ही लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर 1/100 इनटू, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 17 दूनी 34 और 1 35, आ जाएगा यहाँ पर 35 और बटे में 2, और परसेंट घटा के आ जाएगा 1/100। ठीक है, तो 2 जीरो कट गए। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 BCM 100 और 5 सत्ते 35। एक चीज देखो यहाँ पर, जैसे ऊपर जो वैल्यूज है वो 72 है, 13 है, 7 है, नीचे वैल्यू है 3 है, 4 है, 2 है, 20 है। तो यहाँ पर देखो दो प्राइम नंबर हमारे पास है, 13 और 7, और ऐसा नंबर नीचे कोई नहीं है जिनसे कि ये जो 13 और 7 वैल्यू हैं कट जाएं या डिवाइड हो जाएं। तो इसका मतलब हम कितना भी इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जो हमारी मल्टीप्लाई रहेगी या जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें 13 और 7 बना रहेगा। ठीक है, 13 7 नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, वो 13 इसके 7 से और 13 से मतलब डिविजुअल होगा, 13 और 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए। चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट, देखिए 13 से इसको भाग दें इसको, तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे 76 लिखा है, और आपको टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक टेबल याद हो। तो 13 से करते हैं इसको हम भाग, 13 13 पचे 65 और 3 छक 78, 13 पचे 65, 65 पड़ गया। यहाँ बचेगा कितना 11, बचा 115, नहीं कट रहा है। 7 से भी चेक कर लो चाहे तो, 7 एकम 7, जीरो लेंगे 2 नंबर बढ़ाएंगे, ये 65 आ रहा, नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, देखिए 7 से एक बार चेक करें, 7 एकम 7, बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 46, और 7 छंग 42, 4 बचेगा,
नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा 7 से। और 13 से भी चेक कर लें, 13 8 104 बचेगा यहाँ पर आपका 13 8 104 बचेगा 12 128, 13 के टेबल में नहीं आता है। इसको देखिए यहाँ पर, देखो ये 13 से कट रहा है, 13 1 13 जीरो लगाएंगे और 13 5 65, ठीक है 13 से कट रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 7 और बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ जाएगा 66, 7 ने 63 बचेगा 3 हो जाएगा 35, 7 5 35। तो ये 13 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये देखो 7 से कट रहा नहीं कट रहा, 7 1 7 बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ हो जाएगा 26 और 7 3 21 बचेगा हमारे पास 5 हो जाएगा 55, नहीं कट रहा है। ठीक है, ये इतनी कैलकुलेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ऊपर जैसे हमें 13 और 7 दिखेगा और हम नीचे के नंबर देख लेंगे कि ये 13 और 7 है वो किसी से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम ऑप्शन से ही इसको कर सकते हैं। वैसे हम आगे सॉल्व करना चाहें तो आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन, वैसे आगे सॉल्व कर लेते हैं चलो एक बार। ठीक है, तो ये हमारा बचा यहाँ पर ऊपर 13 और 7 बचा, यहाँ पर 72 है। तो देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया कितना होता है 72, 24 तिया कितना होता है 72। तो ये हो गया 24 तिया 72। नीचे बचा 20, ऊपर ऊपर के नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 13 तिया 39, 3 बचा 13 बचा और 7 बचा, 13 तिया 39 गुणे 7 बचे 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, निकल के यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपका 2021 में आया हुआ भी है, यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं कि 3400 के 75% के 30%, इसके ऑप्शन लिखना मैं शायद भूल गया, के 40% के 20%। ऑप्शन एक बार बता देता हूं आपको। इसके ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 7 61.5, बी 61.2, सी 61.1, डी 61.4। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितने पास पास के, मतलब 61.5, 61.2, 61.1, 61.4। या तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर आपको कुछ अलग से इसमें आता हो। तो देखिए मैंने बताया के को हटा के क्या कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई हट लेंगे, या का लिखा हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई। और परसेंट से 2 जीरो काट देते हैं, तो देखो 2 जीरो हमने यहाँ काट दिए, ये परसेंट गया। और यहाँ देखो 1 2, ये परसेंट हटा दिया हमने। अब जो बचा हमारे पास उसको लिखते हैं। देखिए हमारे पास बचा है 34 75 3 और 4% और 20%। अब यहाँ एक चीज देख लीजिए, देखो हाँ ये परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, यहाँ से परसेंट हट जाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, या इसको सॉल्व कर लेंगे 20 से कम 20 पंचे 100, तो 20% की वैल्यू याद भी रखिए कितना हो जाता है 1/5। काट लीजिए, देखिए यहाँ से कट रहा है 25 चक्कू 100, 25 तिया 75। ठीक है, वैसे हो रहा क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। और यहाँ से कट जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, तो बचा आपके पास क्या, उसको लिख लीजिए 34 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1/5। या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं देखिए यहाँ पर 5 से 3 3 तो कट नहीं रहे, और 34 को कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुणे 2, मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें के पास 17 होगा और 3 भी होगा। तो देखो यहाँ पर 3 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पर तो 6 1 7 5 12 3 से कट रहा है, 6 1 7 दोनों 3 से कट रहा है, 6 1 7 1 8 ये 3 से नहीं कट रहा है, 6 1
7 और 4 11, तो ये दो नहीं कट रहा है, इन दो में से हमारा आंसर है। अब हम 17 से चेक करते हैं। देखिए अगर 17 से इसको हम चेक करेंगे तो होता है 17 तिया 51, 17 तिया 51 होता है। कितना बचेगा यहाँ पर 10, ये हो जाएगा 105। 17 छक्का 102, नहीं कट रहा, छोड़ हटाओ, नहीं इसको चेक करते हैं। 17 तिया 51, कितना बचेगा 10, ये हो जाएगा 102, 17 छक्का 102। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 3 से भी नहीं कट रहे थे, तो 17 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये दोनों 3 से भी कट रहे थे, लेकिन ये 3 से कटा तो 17 से नहीं कट रहा, और ये 3 से भी कटा तो 17 से भी कटा। तो हम तो ये पहले लाइन में जैसे मैं 34 देखा था, वैसे हमारे दिमाग में आंसर आ गया था कि 17 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल आगे इसको हम सॉल्व करना चाहें तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, चौक 36 के 6, हाथ से लगा 3, और 9 तिया 27 और 3 30, 5। जब भी ऐसा नंबर आ जाए नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डबल कर देते हैं। देखो 300 का डबल कितना हो जाएगा 600, और हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 612, और 5 दूनी 10, नीचे से 0 हटाएंगे तो डेसिमल एक नंबर बाद आ जाएगा, तो हो जाएगा 61.2। ये हमारा ऐसे आंसर आ गया। या केवल 34 के देख के भी हम 17 से जो इसका 17 जिसके अंदर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ये भी नंबर 17 से कट जाता तो हमको फिर फाइनल आंसर ही निकालना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 किलोमीटर का 34% क्या है? 12 किलोमीटर का 34% क्या है? तो देखते हैं। देखो एक चीज देखिए, यहाँ पर ये आपको सारे सेंटीमीटर में आंसर दिए गए हैं, तो हम 12 किलोमीटर को 37% बनाएंगे और उसमें सेंटीमीटर बनाएंगे, और बाद में हम उसका 34% निकाल देंगे। तो देखिए इसको करना क्या हमें, देखो 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर, तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 12 किलोमीटर में हो जाएंगे 12,000। ये हमारा आ गया मीटर में, और हमें मीटर को सेंटीमीटर में कितने बदलते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो एक बार हम 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा ये सेंटीमीटर आ गया। अब इसका कह रहा है कि 34% निकाल दो, 34% निकाल लो। अब देखो यहाँ भी 34 आ रहा है, अब 17, देखिए 17 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आप चेक करिए तो 408 408 408 408, तो नहीं हो सकता है। तो इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो गया। अब यहां से हम एक चीज देख लें, देखो ये तो बच्चा 12 34 गुणे 1000, मतलब हमारा आंसर वो होगा, क्योंकि भाई सबकी मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल में 3 जीरो आएंगे। देख लीजिए कहाँ पे 3 जीरो, वही आंसर हमारा हो जाएगा। 2 जीरो या नहीं है, 3 जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर नहीं। ठीक है, फाइनली मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा बी वाला। केवल क्या देखा हमने कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 3 जीरो बन रहा है, 3 जीरो हमारे पास एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? क्या कह रहा है? अब देखिए ये क्वेश्चन परसेंटेज पूछ दिया, समय है, निकालो यहाँ पर। देखो 1 घंटे 45 मिनट, समय अवधि एक दिन का कितना है? ठीक है, या देखो हम जब भी मतलब परसेंटेज कुछ भी निकालते हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, या तो हम दिन को भी हम मिनट या सेकंड में ले जाएं या घंटे में ले जाएं, या हम इसको घंटे 45 मिनट को मिनट सेकंड में ले जाएं। ठीक है, तो सभी मतलब यूनिट सेम रहनी चाहिए। हालांकि आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट्स को हम क्या करते हैं घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो 1 घंटा तो ऐसे रहेगा। 45 मिनट को हम क्या लिखते हैं, 45 मिनट को जब घंटे में चेंज करते हैं, जब मिनट को हम घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से भाग करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 45 और बटे आ जाएगा 60, काट दीजिए 15 चक्कू 60, 15 3 45, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4, ये आपका आ गया घंटे आ गया। अब क्या पूछा देखो यहाँ पर कि समय अवधि एक दिन का, अब यहाँ कंपेयर करो इससे, अगर क्या है यहाँ पर एक दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। कितना होता है 24 घंटे होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो पार्ट है एक दिन का, मतलब 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए मतलब ऐसा देखिए 7/4 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो देखो यहाँ पर 7/4
24 का कितना प्रतिशत है ये तो निकालना हमें, इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट बस। तो देखिए इसको सॉल्व करना हमें 7/4/24 इंटू 100 क्यों लगा, क्यों होंगे, हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम देखिए, अगर इस तरीके से तुम्हें को दिक्कत आए, जैसे 24 है तो इसके अपॉन हम 1 मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि एक से अगर हम देखो एक चाहे अपॉन में लगा दें चाहे मल्टीप्लाई में दें, दो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा 7/4 और ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/24 इंटू में 100। ठीक है, कट जाएगा एक बार में, 4×25=100। तो ऊपर नंबर आ गया आपका, देखिए 7×25/24, या हम इसको ऐसे लिख लेंगे, देखिए और 7 को ऐसे लिखिए और 25 लिख सकते हैं, 25/24 लिखना, मल्टीप्लाई साइन लगाना है। अब 24 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 24 7 इंटू, ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको लिखते हैं 1 प्लस 24 से कम 24 और एक 25, ये लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो देखो 7 तो हमारा सभी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा, देखो अगर हम अंदर जाने दें, इसको 7 को अंदर भेजेंगे तो ये 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 एक कम 7, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों दोनों जगह से मल्टीप्लाई करेगा, एक बार 1 के साथ में प्लस है इसीलिए इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, 7 एक कम 7/24। अब एक चीज देखिए, देखो अगर यहाँ पर केवल और केवल 2 होता, ठीक है, केवल और केवल क्या होता, 2 होता, ठीक, चाहे पॉइंट में लगा लो आप, तो अब इसको हम देखो, हमने क्या किया, मतलब 7 है, बहुत कम वैल्यू बढ़ाई, 0.2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.3, मतलब जो भी आंसर होगा हमारा 7 तो ये रहा रहेगा, परसेंटेज तो ये 700 पर 700 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 7 तो ऐसे रहेगा, और इसको ये जो मतलब लास्ट की वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर देखो 0.218, 0.2982, 0.437, 0.38, ये क्योंकि देखो हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू ली है 7.2, ये 0.2 ज्यादा ली है, इसका मतलब इसलिए जो भी वैल्यू होगी वो 0.3 से थोड़ी कम होगी। अब 0.3 से देखो, ये तो 0.3 से बड़ी है, ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। यहाँ देख लीजिए, इन दोनों में देख लो, देखो ये देखो 0.3 के बिल्कुल पास का नंबर है, 0.292, ठीक है, ये पॉइंट मतलब 3 से कम का नंबर है, ज्यादा ज्यादा कम पड़ जाएगा, ये पास का नंबर है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसको हम मतलब अप्रोक्स में कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अगर हम पूरा कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हमारे पास बहुत समय जाएगा, ये प्रैक्टिस करेंगे आप धीरे धीरे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और अभी और आगे पढ़ते हैं, मैंने 20 क्वेश्चन के लिए बोला है आज से आपको, और यहाँ पे मतलब क्वेश्चन के अलावा बहुत ज्यादा बातें नहीं हुआ करेंगी, सीधे आपको जो क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम से मतलब रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, कभी कभी भले ना क्लासेस नहीं तो रोज ही क्लास होंगी, और बिल्कुल बिना बकवास आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बढ़िया से। अब बहुत सारी सुविधाएं, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड या बड़ा बोर्ड, ये फलाना ढमाका, ये तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो है मैं उसी से अच्छा करूंगा। ठीक है, आप लोग साथ बने रहिए, और हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो उसको कमेंट बॉक्स में भी आप पिन किया करो, जरूर कमेंट्स में आप कमेंट जरूर किया करो, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ, ये हमको मतलब कैसे पता लगेगा जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर ये जैसे मेरा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होगा, जो भी 8-10 दिन लग जाए, तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के जो सेट हैं, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं, उसके पैरेलल में एक क्लास चलाने लगूंगा, तो वहां पर जो प्रैक्टिस सेट में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसमें अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें देखते हैं, देखो हमें ये देखो यूपीएससी 2021 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है, देखते हैं। देखो, यदि x का 49% बाई है, कह रहा है x का 49% बाई है, तो 50 का 22% इसमें किसके बराबर होगा? क्वेश्चन देखो, बढ़िया से रीड किया करो। x का 49% बाई है, x का 49% बाई है, तो 50 का 22% इनमें से किसके बराबर होगा? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, दी ऑप्शन है आपका बाई का 40%, एक्स का 50%, एक्स का 24.5% और बाई का 24.5%। देखो, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, जो दिया पहले उसको नोट करो। एक्स का 49% क्या है? बाई है। एक्स का 49% क्या है? बाई है। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये समझ में आया? अब हमसे देखो पूछा क्या उसने? 50 का 22%, 50 का 22%। ठीक है भाई, मतलब क्या पूछा हमसे? देखो, जो पूछा उसको लिख लो। 50 का 22%, तो अगर हम का को हटा दें तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक चीज देखिए यहाँ पर भाई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कोई समस्या इसमें? परसेंटेज लगा था, उसको 1/100 कर दिया, तो 50 दूनी 100, मतलब मुझे कुल मिला के 22/2 की वैल्यू पूछी है। तो 22/2 की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास 22 है, तो हम 22 से इधर भाग कर देंगे, और चूंकि मल्टीप्लाई में है तो 22 से इधर भी भाग कर देंगे। ठीक है, तो इधर कट जाएगा एक बार, ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। तो ये आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पर बाई बाई का, एक मिनट दोस्तों, 22/2, 22/2, एक मिनट होल्ड कर देना, क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं लगा। तो यहीं पर थे हम। देखिए, तो इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें निकालनी थी वैल्यू, यहाँ देखिए, 50 का 22%, 50 का की जगह पे मल्टीप्लाई साइन आ गया बाई, और परसेंटेज वो आ गया 1/100। 50 से एक बार कट जाएगा, तो बाई अपॉन 2। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए फाइनली? हमें बाई अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? बाई अपॉन 2 की वैल्यू। तो यहाँ पर बाई अपॉन 2 किसके बराबर? देखिए, ये हमने जो निकाल लिया है, ये आ गया हमारे पास एक्स। क्या आया? एक्स। इसको अगर हम हटा देंगे यहाँ से गुणा का निशान, तो फिर से का लगा देंगे, और ये आ जाएगा हमारा 24.5%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। एक्स का 24.5%, एक्स का 24.5%। अगला क्वेश्चन है, ए का 5% बी, तो 20 का बी परसेंट किसके बराबर होगा? क्वेश्चन देखिए, ए का 5% बी के बराबर है, तो 20 का बी परसेंट किसके बराबर है? देखो क्वेश्चन, देखिए भाई, हमें पूछा गया है ए का 5%, मतलब ए का 5% बी। अब का को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, पहले बता दिया मैंने आपको, और परसेंट को हटा के अपॉन में 20 लिख देंगे। 5 एकम 5, और एक मिनट, हाँ, ए का 5% बी। अब सही देखिए, का हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इसको हटा के नीचे क्या कर देंगे हम? 100। इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 बीसीएम 100। तो मेरे पास क्या आ गया? देखिए यहाँ पर, ये आ गया A/20 इक्वल टू बी। हमसे पूछा गया है 20 का बी परसेंट। क्या पूछा गया है हमसे? 20 का बी परसेंट। ठीक है, मतलब हमसे पूछा, इधर लिख लेते, देखिए हमसे पूछा गया है 20 का बी परसेंट। 20 का की जगह पे मल्टीप्लाई बी, और इंटू परसेंट। को परसेंट भी हम ये बोल सकते हैं कि परसेंट क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मल्टीप्लाई में लिखा, और मल्टीप्लाई में चाहे हम 2 into 3 कर लें, चाहे 3 into 2 कर लें। ठीक है, तो इसको हम ना ऐसे लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं बी इंटू 20%। ठीक है, बी का 20% निकालना हमें,
क्या निकालना है, बी का 20%। तो यहां देखो, इसके अपने वन मान ले, चाहे हम अक्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 20b। ठीक है, ये अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, देखो ये ऐसे देख लीजिए, अब मैं आपको बताऊं, जिसके जो नीचे लिखी वही उसकी वैल्यू है। ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, बी की वैल्यू 19 1 हो जाएगी। ठीक है, 20 और बी की वैल्यू हो जाएगी 1। आपसे क्या पूछा गया है, बी का 20%। तो भाई बी का 20% क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, बी का 20%, 20%। अच्छा, हमें ए की वैल्यू भी रखनी है, हमें ए की वैल्यू भी रखनी है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है भाई, एक मिनट को। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, तो वो बल्ब ऑफ हो जाता है, उस वजह से प्रॉब्लम है। देखिए भाई, कहाँ पर था, ठीक ठीक, हाँ देखिए, हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए 20 का b%। तो वैल्यू 20 का b%, क्या हो जाएगी इसकी, बन रहा है वीडियो में, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, मैं 15 मिनट कम से कम ऐसे पढ़ाया और वीडियो नहीं स्टार्ट हुआ, तो फिर से मिटा के फिर पढ़ाया, तो ऐसे पूरी मेहनत चली गई। तो वीडियो चेक कर लेता हूँ कि चल रहा नहीं चल रहा है। देखिए भाई, अगर इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे तो रहने दो बी, और 20 को हम लिख सकते हैं 20% हटाएंगे तो 5 आ जाएगा नीचे बटे में, सॉरी 100 आ जाएगा, और उसको काट देंगे, 20 पंचे 100। तो हमको वैल्यू निकालनी है b बटे 5 की। क्या निकालनी है, b बटे 5, और इसकी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर, और यहाँ पर हमने क्या निकाला, देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है कि जो a बटे 20 है वो किसके बराबर है, b के, और वैल्यू हमें किसी चाहिए b बटे 5 की। तो b तो हमारे पास इधर ही है, 5 की कमी है, 5 इधर से नीचे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 5 इधर से भी डिवाइड करेंगे। सेम मतलब दोनों पक्षों में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर b बटे 5 की वैल्यू आ गई है हमारे पास a बटे 100। ये हमारे पास आंसर है, a बटे 100। अब a बटे 100 कहाँ है, देखिए अगर हम इसमें ऑप्शन को भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो जरा मन में सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20, इसको 20% लिखेंगे, 1/5, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 1/5 और a/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो a/10 आ जाएगा, ये नहीं है, a/20, और ये हो जाएगा 50%, मतलब 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिखा है और यहाँ पर a/20 लिखा है, तो a और 1 की गुणा हो जाएगी 1, और 20 गुना 40, ये भी नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, a/2, और यह हो जाएगा 50% का मतलब 1/2। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2, a और 1 की मल्टीप्लाई a, और 2 दूनी 4, ये भी नहीं है। तो बचा ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, देखो a/20 ऐसे रहेगा, और 20 को हम लिख सकते हैं 1/5, तो a और 1 की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, और 20 पंचे 100, वही हमारे पास आ जाएगा a/100। इसको भी मतलब ऑप्शन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर a20 का 20%, 20 पंचे 100, तो हो जाएगा हमारे पास a/20 पंचे 100। ठीक है, ऑप्शन से भी देख लेंगे यहाँ पर। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, a/100। इसको सॉल्व करेंगे तब a/100 आएगा, और यहाँ से a/100। 12 नंबर देखते हैं, यदि a का x% b के y% के बराबर है, कह रहा है यदि a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% क्या होगा। देखो ध्यान समझो क्वेश्चन, हमसे कह रहा है a का मतलब a का x% बराबर है b के y% के बराबर। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे यहाँ पे नहीं लेते इस चीज को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमसे पूछा गया है b का z%, मतलब b का को हटा दें, मल्टीप्लाई लगा देंगे, और लगा दिया हमने z%। हमसे ये वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, देखते हैं भाई, देखो का को हटाएंगे, हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ तो पहले से हटा दिया। अब यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है,
ठीक। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर b का z% चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर z नहीं है, तो हम पहले देखो परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, सेम नंबर है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर निकालू, अब हमारे पास आ जाएगा ax, और हम b को तो छोड़ देंगे क्योंकि b की तो वैल्यू चाहिए, y को हम इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा बराबर b। हमें चाहिए यहाँ पर z%, तो हम z% से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b z%, इधर देखिए a x बटे y z%, सॉरी इसको नहीं z%, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए अगर a मल्टीप्लाई में लिखा तो का लिखा होता है, ये अंडरस्टूड है, क्या लिखा मतलब a का, ठीक है, a का एक्स जेड बटे y%, ये ऑप्शन मैच कर लेते हैं। देखिए a का जेड एक्स या एक्स जेड, की बात है, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और भी आगे क्वेश्चन करते हैं, समय कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया गया है आपको, यदि a b का 95% है, यदि a b का 95% है तो a का कितना प्रतिशत b है। समझो क्वेश्चन, a कह रहा है कि a है जो b का 95% है, मतलब a b का 95%, मतलब अगर a 100% है तो b 95% है, तो फिर वही उल्टा पूछ रहा है, अब a का कितना प्रतिशत b है, मतलब a का कितना प्रतिशत b है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं, a रहा, ये हमारा b रहा, कह रहा है a b का 95% है, अगर ये 100 है तो ये 95 है। आया समझ नहीं आया, a b का 95% है, ये हमने पास 100, भाई कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है ना अपने आप में, कोई चीज होती है। तो यहाँ पे देख लो, ए अगर हम भाई बी का आधार है ना, बी को आधार माना है, यदि ए बी का, तो बी आधार है हमारा, तो बी को 100 मान लेंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा 95% हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, काट लीजिए 5 से, 5 19 20, 95 5 20 100, मतलब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ देखिए ए बराबर आ गया हमारे पास 19 और बी बराबर आ गया हमारे पास 20। अब कह रहा है तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए का कह रहा है, तो ए कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा ए का, क्योंकि ए हमारे पास क्या आधार हो गया 19 20, तो कर देखो यहाँ पर ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का है, ए हमारा आधार है, ये रहेगा अपॉन में, और बी का हमें परसेंट निकालो तो बी ऊपर रखेंगे, इनटू कर देंगे हम 100। इसको हमें करना है सॉल्व। देखिए या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 19 से डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि 19 सभी में आ रहा अपॉन में, या फिर इसका मेथड क्या लिख सकते हैं, इसको देखो हम 20 को लिख सकते हैं, 20 बटे 19 को 1 प्लस 1 बटे 19, देखिए 19 से कम 19 और 1 20 बटे 19, ठीक है, इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, इनटू 100। अब देखो यहाँ पर 100 और 1 की मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये तो 100 हो गया हमारे पास, 100 प्लस, भाई प्लस इसलिए इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 100 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 और बटे में 19। इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ पर ये तो 100 ऐसे रह जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 19 पंचे 95 और 5, देखो 19 पंचे 95 और 5 25, सॉरी 19 पंचे 95 5 100 बटे 19, यही आ गया ना। और यह ध्यान रखना, जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा है तो इसके बीच में प्लस का निशान होता है, जबकि मल्टीप्लाई ना लगी हो, ठीक है, तो इसके बीच में प्लस का निशान है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 100 और 5 कितना हो जाएगा 105 और 5 बटे 19, ठीक है, चाहे प्लस का निशान लिखे ना लिखे, लेकिन बीच में होता है, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये आ गया। ठीक, कोई भी अगर समझ में ना आया अगर तो एक बार कमेंट जरूर किया करो, जिससे मैं कम से कम समझूं तो कहां पर गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि कोई संख्या मूल संख्या से, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है, भाई तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 6 गुना हो गए मतलब 500 हो गए, तो कितने बढ़ गए,
जैसे बात है 500 बढ़ गए तो कितने को गुना हो जाएगा, 500% बढ़ जाएगा। जैसे ये एक बी है, इसके पास 100 रुपए थे और बढ़ के कितने हो गए, 6 गुना हो गए, मतलब 600 हो गए। कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 500। ठीक है, मतलब 5 गुना बढ़ गया। 5 बराबर 500, ये हो जाएगा आपका 500%। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, A1 A2 से 19 गुना अधिक है। अब देखो, एक तो होता है जैसे बोलते हैं A1 A2 से 19 गुना है, 19 गुना और 19 गुने में अंतर है। अगर जैसे ये है A1 A2, अगर ये लिखा होता है A1 A2 से 19 गुना है, A2 से 19 गुना है, ठीक है, तो ये 100 हो गया, तो ये 1900 हो जाता है, ये तो गुना है। लेकिन उसने क्या कहा, A1 A2 से 19 गुना अधिक है, मतलब A2 अगर 100 है तो 100 तो ये भी है, लेकिन A1 है जो इसकी क्वालिटी क्या है कि A1 जो है A2 से 19 गुना और ज्यादा अधिक है, मतलब 100 तो है ही है, लेकिन A2 से 19 टाइम्स और ज्यादा है। तो ये हो जाएगा आपका 2000 A1 और ये हो जाएगा हमारे पास 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा 20 का रेशियो आ गया। ठीक है, मतलब एक वन, अगर A1 के पास 20 रुपए हैं, A2 के पास तो 1 रुपया है। ठीक, क्या कह रहा है, A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। तो A2 जो कितने के पास है, इसके पास 19 है, इसके पास 20 है, तो कितना कम है। देखो A2 A1 से, A2 जो A2 है A1 से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो यहाँ पर भाई कितना कम है, ये 1 है, ये 20 है, कितना कम है, 19 कम है। और किससे किससे कंपेरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे, A1 से, आ रही है हमारे पास मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज में निकालना है, 20 पंचे 100 और आ जाएगा 19, 5 की मल्टीप्लाई 95। तो हमारे पास सी वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो आज 15 क्वेश्चन कराए, समय करीब 1:30 बज गया है रात का, तो हम इसके कल क्वेश्चन और कराएंगे 15, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन लगवाने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, जो भी हो जाएंगे वो करवाते रहेंगे। ठीक, और इसमें मतलब क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, और परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी टाइप होते हैं सारे टाइप कराएंगे। और ये क्वेश्चन कराने के बाद से जो हमारा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद जो परसेंटेज में मतलब जो प्रीवियस का सेट है, जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं, फिर वो क्वेश्चन लगवाएंगे, सारे क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, कुछ गलती हो तो आप लोग बताना, इसमें बहुत समय वैसे भी निकाल दिया आज कल शुरू करने में। अब जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उतने से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और क्लास देखा करो तो पूरी क्लास देखा करो, अब तो फिलहाल पूरी देखोगे ही जब लास्ट में पहुंच गए हो। ठीक, ओके भाई।